दूसरी खबर ये, जहां पर मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश मदरसे बंद किए जाने चाहिए। मदरसे आतंकी कनेक्शन का केंद्र रहे हैं। हाल ही में पकड़ा गया आतंकी का जो कनेक्शन है वो मदरसे से जुड़ा, अब ये सिद्ध हो चुका है। भाजपा विधायक उषा ठाकुर का बयान, सरकार को मदरसों पर लगाम लगानी चाहिए और अब मदरसों की गतिविधियां संदिग्ध हो चुकी हैं। कल पकड़े गए आतंकी के मदरसे कनेक्शन है। मदरसे को बंद नहीं किए जाने को लेकर उषा ठाकुर ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। अब बाल आयोग इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश कर चुका है, तो फिर सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इनकी कहीं से कोई मान्यता नहीं होती, फिर भी पूरी तरीके से अवैध रूप से ये संचालित किए जा रहे हैं। आपको लगता है मदरसों में देशद्रोह का काम चल रहा है? निश्चित रूप से। आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते हैं। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, इन सब बातों का कहीं ना कहीं संकेत मिलता है। इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सजग और जागरूक है और इस प्रकार की कठोर कार्यवाही करना ही चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा उषा ठाकुर ने, और सरकार को भी वो घेरती नजर आई। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इसमें जुड़ेंगे। हमारे साथ बाबा महादेव जुड़ चुके हैं। बाबा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले यही करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मदरसे जहां पर होती है शिक्षा ग्रहण, जहां पर दी जाती है तालीम, वहां पर अगर इस तरीके से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वो भी इंडिया मुजाहिदीन के, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और जब उषा ठाकुर कह रही है कि मदरसे आखिर जब इस तरीके से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं, तो उन्हें बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह बात अब हर तरह से प्रमाणित हो चुका है कि कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं इस्लाम की काफिर और जिहाद के संबंध में, और वह वही विष मदरसों में मौलवी भरते हैं, और जिसका परिणाम है लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, अनेक प्रकार के जिहाद। और जो सरकार ये फैसला ले रही है कि उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड में जोड़ना चाहिए, प्रदेश के जो शिक्षा बोर्ड हैं और शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत होना चाहिए, जिससे सरकार का उस पर नियंत्रण हो, उसकी शिक्षाओं के ऊपर नियंत्रण हो, और समाज में मैसेज क्या जा रहा है। यदि कोई मौलाना इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो, और नहीं कार्रवाई होगा तो हम जो 26/11 जैसे आतंकवादी घटनाओं को हम रोक नहीं पाएंगे और अनेक प्रकार की घटनाएं होंगी। इसलिए ये सरकार का पहल बहुत अच्छा है और अब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, मदरसों पे जांच होनी चाहिए, और क्योंकि हमारे वहाँ जान बहुत कीमती है और वो अनेकों प्रकार के लोगों की हानि हमेशा होती रही है, बॉम्बे में भी जो हुई और अनेक प्रकार की। अगर हम आने वाले भविष्य में चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, तो उसके पश्चात मदरसों की इन गलत शिक्षाओं को हमें बंद करना ही होगा और जनसाधारण को। और एक बात और, मदरसों की शिक्षाएं अंतर में क्यों हैं, वो ओपन क्यों नहीं होती? और जब भी ऐसे वीडियो जाते हैं तो उसमें मौलाना बच्चों को भड़का रहे हैं और गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, तो उस पर जांच होनी चाहिए और सब कुछ सामने होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। बाबा महादेव जी, आपके पास हम पुनः आपसे जुड़ेंगे, सवाल आपसे भी लेंगे, लेकिन इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए काजी अनस, जो अध्यक्ष अलेमा बोर्ड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजी अनस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सवाल कहते हैं कि सवाल एक उठता है और एक उठाने का मौका दिया जाता है। जिस तरह से तालीम दिया जाता है आपके मदरसे में, एक आधार होता है जो बच्चे के भविष्य की इमारत गढ़ता है, लेकिन उसी मदरसे जब इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां सामने आती हैं तो सवाल और निशान काजी साहब खुद ब खुद उठाने का आप मौका देते हैं। बचाव के पक्ष में आप कुछ कहेंगे या इसको स्वीकारेंगे? काजी जी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मदरसे और तालीम और शिक्षा का जहाँ तक ताल्लुक है तो इस्लाम ने हमेशा तालीम को बढ़ावा दिया है, और मदरसे जो हैं ये इंसानियत को बढ़ावा देने का काम करते हैं, इंसान को इंसान बनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके के आरोप सिर्फ मदरसों पे लगाए जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि मदरसे में आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिनका मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं, जो मदरसे को कभी जिन्होंने अच्छी नज़र से नहीं देखा, मदरसे में कभी विजिट नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड है जो शिक्षा विभाग के अधीन काम करता है। पूरा काम जो है
कानूनी तौर पे सही हो रहा है, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है। पूरा सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, वो मदरसा बोर्ड, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड तय करता है। काजी साहब कह रहे हैं मदरसा बोर्ड कि शिक्षा विभाग के इसको अधीन लेकर ये काम कहा कर जा रहा है कि दूसरी बात ये- पहले कोई जांच नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर एटीएस जब पहुंचती है तो 2 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी पकड़े जाते हैं, जिनके नाम भी मैं आपको बता दूं। इसमें आतंकी फैजान और साथ ही हनीफ शेख, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की है। ये क्या इसको आप नकारेंगे? लेकिन क्या देखिए सुनीता जी, ये अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन जैसे ये कह रहे थे कि मदरसे में तालीम को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन काजी साहब मौका देंगे इस तरह का तो सवाल बार बार उठाया जाएंगे और मदरसे को बंद करने की बात जिस तरह से उषा ठाकुर कर रही हैं, अगर ऐसी गतिविधियां लगातार नजर आई तो सरकार बाध्य होगी करने पर। लेकिन ये बताइए, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, तालीम को बढ़ावा दीजिए, लेकिन अगर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं मदरसे से, कहां तक ठीक है काजी साहब, कैसे चलेगा? नहीं, कोई आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं जो कभी मदरसे गए नहीं, जिन्होंने मदरसे जाके देखा ही नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि आप मदरसों में जाइए और देखिए कि पिछले 10 सालों से मदरसों को अनुदान नहीं मिला है, कैसे आतंकवाद पनप रहा है चलिए वो चलिए काजी मध्य साहब, प्रदेश आप के सिरे अंदर से और मदरसों नकार के रहे हैं, अंदर। लेकिन ये ये पूरी तो झूठा जिम्मेदारी इल्जाम आपको लगाने लेनी की होगी। कोशिश चलिए मैं की जा बाबा रही है। महादेव से एक बार फिर जुड़ना चाहूंगी। बाबा महादेव, ये काजी अनस जी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है, या फिर ये कहा जा सकता है कि एटीएस की गिरफ्तारी को अनस जी जो है वो नकार रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बात दरअसल काजी साहब तो झूठ बोलने में तो माहिर हैं। जब अनेकों प्रमाण है, इनके जाकिर नायक ने कहा है, इनके जो बहुत बड़े धर्म गुरु, उन्होंने कहा है कि कुरान में लिखा है कि जो काफिर है उसे मार डालो, और उन्होंने इसको स्वीकार किया है। और इस प्रकार की जब शिक्षाएं होंगी कि जिहाद करना मतलब काफिरों को मारना ही जिहाद है, और जब इनके बड़े बड़े धर्म गुरु इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने लिखा हुआ दिखाया, उस पूरा प्रमाणित है और पूरे इंडियन कोर्ट के अंदर ये प्रमाणित है बात, तो जब ये शिक्षाएं देंगे तो वो बच्चे, जब ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारा इस्लाम है, तुम्हारा मजहब है कि तुम जिहाद करो, तो जब जिहाद में यही आएगा कि मारो काफिरों को। साफ तौर तो पर इसका काजी ये अनस जी का शिक्षा कहना है कि आखिर जो यहाँ पर जब मदरसे में लोग पहुंचते हैं तो वहां पर इस तरीके की गतिविधियां नहीं पाई जाती, झूठ ये फैलाया जा रहा है। लेकिन एटीएस की गिरफ्तारी को कैसे नकारा जा सकता है? मोहम्मद के नाम पर हैं, तो ये जब इस प्रकार से मोहम्मद के नाम पर शिक्षाएं हैं, उनको तो बंद करना चाहिए कि मोहम्मद को बंद कर रहे हैं, लेकिन नहीं बंद करते, क्योंकि ये सब कुछ इस्लाम से प्रेरित है और सारी दुनिया जानती है। छिपाने के लिए कितनी भी कोशिशें की जाएं, और जब बार बार मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं, मस्जिदों के अंदर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जखीरा पकड़ा जा रहा है, तो बार बार प्रश्न चिन्ह उठता है। और एक बात और, अगर मौलाना साहब वहां पे शिक्षा है तो क्यों नहीं पारदर्शिता है, उसको पारदर्शिता में लाए, भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत लाएं। जब वो आश्वस्त है कि सब शिक्षाएं सही हैं तो उसको पारदर्शिता लाएं। बिल्कुल, काजी अनस जी का यहाँ पर मैं फिर रुक करना चाहूंगी। बाबा महादेव, आपका बहुत शुक्रिया। और काजी अनस जी, जिस तौर पर इस पूरे मुद्दे को, कहीं ना कहीं ये मुद्दा है पढ़ाई का, तालीम का। जब एक छोटा बच्चा मदरसा जाता है या स्कूल जाता है, उसे वहां से आ अलिफ सिखाया जाता है, ABCD सिखाई जाती है, साथ में संस्कार, तहजीब सिखाई जाती है। लेकिन अगर वहां पर आतंकी गतिविधियां होंगी, जहां पर तालिबान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, तो उसको आप कितना सही ठहराएंगे? और कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान और तालिबान के नारे वहां ना सिखाए जाए। और एक सवाल इसके साथ मैं भी जोड़ना चाहूंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात कर रहे थे बाबा, भोले बाबा जो थे। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है काजी साहब, प्रमाण भी है, जांच भी सामने है, फिर भी नकार रहे हैं, कैसे चलेगा? क्या आप किसी एक कोई एग्जाम्पल दे के उसके ऊपर आप सारे मदरसों को आप कानून कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे? आप सारे मदरसों को आप बिल्डोजर से तोड़ देंगे? हमने ये भी देखा कि अगर जमीन में कोई विवाद है छोटा मोटा तो आपने मदरसों को बिल्डोजर से गिरा दिया मदरसों को। मेरा कहना ये है, मैं जो बुनियादी बात कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि आपने कहा कि बच्चा मदरसे जाता है, सुबह अलिफ से अल्लाह पढ़ता है और ये बताता है कि ये जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा जो है ये गीत पढ़ के ही वो मदरसे की शुरुआत करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, और ये पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह जो है वो तमाम आलम का रब है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई, ये सब सिखाया जाता है उसको। अब आप उसको बदनाम करने के लिए, बदनाम करने का काजी साहब, देखिए एक सवाल आखिरी में आपसे ले रहा हूं, रुकिए काजी साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए, सवाल सुन लीजिए। बदनाम करने की बात आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बदनाम करने का मौका कौन दे रहा है? आपकी बात सही है कि एक मदरसे के वजह से सारे मदरसों को और साले तालीम व्यवस्था को हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन मौका क्यों दे रहे हैं? अब मैं तो बार बार आपसे यही पूछ रहा हूं, जो ये जांच हुई है, जो STF का जो गठन हुआ, जो टेररिस्ट वहां से पकड़ाए हैं, साफ तौर से आप उसे नकार रहे हैं, और वो आतंकवादी जो हो वो मदरसे से पकड़ा हुआ है, इसको भी आप नकार रहे हैं।
कम से कम इसको आप स्वीकारिए और जहां आपकी गलती है ऐसे संदिग्ध गतिविधियों को मदरसों से खत्म करने का काम करिए, वरना अन्यथा हमेशा आप पर ऐसे सवाल उठते रहेंगे काजी साहब। मदरसों से निकलने वाले लोग मौलाना आजाद बनते हैं, मदरसों से पढ़े हुए लोग गांधी बनते हैं। ये मदरसों को के ऊपर उंगली उठाने वाले जो कभी मदरसे के बारे में जिन्होंने अच्छी निगाह नहीं डाली, जिन्होंने मदरसे के बारे में कभी अच्छा सोचा नहीं है, हमेशा मदरसों को और मुसलमानों को टारगेट करके उनको बदनाम करने की आपका ये आरोप निराधार है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगर वहां से हिंदुस्तान के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ अगर नारे लगेंगे, अगर वहां पर आतंकी गतिविधियां पाई जाएंगी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ाया जाता है मदरसे के अंदर। और आप ये बताइए कि मदरसे का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो स्टेट काजी साहब सिलेबस से और आपके तालीम से ना हमें कोई दिक्कत है, ना कोई अन्य धर्म को और ना किसी सरकार को दिक्कत है। दिक्कत हमें तब वहां होती है, दिक्कत देश को और देश की सुरक्षा व्यवस्था को तब होती है जब आपके मदरसे से ऐसे आतंकवादी गतिविधियों और आतंकी और सदिग्ध तरीके से आप मदरसों के ऊपर ऐसी उंगली उठा रहे हैं। ये वही मदरसे हैं जिन्होंने सन 47 में फतवे दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये वही मदरसे हैं जिनसे निकले हुए काजी अनस जी, यहाँ पर मुस्लिम और मदरसों पर लेकर कोई यहाँ पर आरोप नहीं लगाए जा रहे, लेकिन अगर वहां पर संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती है तो उस पर क्या आरोप लगने चाहिए, किस तरीके का वहां पर एक्शन लिया जाना चाहिए? चलिए आपसे मैं समझना चाहूंगी। लोग मदरसों के ऊपर मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूं कि ये वही मदरसे हैं जिनकी वजह से फतवे जारी हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। इस मुल्क को बचाने के लिए हमने तो अपनी जानें कुर्बान कर दी हमारे बुजुर्गों ने, और आज उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि हमारे मदरसों को टारगेट किया जाए, हमें बदनाम किया जाए, मदरसे के बुजुर्गों को। अवधेश पुरी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ। अवधेश पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड में आपका। हमारे साथ काजी अनस जी भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष उलेमा बोर्ड के। आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये हादसा सामने आया है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर, क्योंकि एटीएस की कार्रवाई हुई है, 2 आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के वहां से गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन यहाँ पर काजी साहब का कहना है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये सिद्ध किया जा रहा है कि अगर किसी भी संस्थान में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, अगर कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ अगर नारे लगाता पाया जाता है, वहां पर तालीम के नाम पर अगर ऐसी शिक्षा दी जाती है, तो क्या उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? अवधेश जी। जी बिल्कुल लगनी चाहिए। और पहले आप काजी साहब से पूछिए कि ये आतंकवादी कहाँ तालीम लेकर के आए हैं, किस मदरसे से पढ़ कर के आए हैं, अथवा इससे पहले भी आतंकवादियों की तो बहुत लंबी सूची है, वो सारे के सारे आखिर निकले कहाँ से, ये इनसे पहले पूछे, उसके बाद में बात करूं। जी मैंने अवधेश जी, देखिए सवाल ये है, देखिए उन्होंने तो साफ साफ इस बात से नकार दिया कि आतंकवादी और संदिग्ध गतिविधियां जो पाई गई हैं जांच में, साफ तौर पे वो सामने दिख रहा है कि मदरसे से वो लोग पाए गए हैं, वो गतिविधियां वहां से हो रही थी। लेकिन सवाल आप ये देखिए, साफ साफ इसका जवाब दीजिए अवधेश जी, कि अगर मान लीजिए कि हिंदू धर्म में किसी मंदिर में, खुदा न खास्ता ऐसा कभी हो, लेकिन किसी मंदिर से अगर ऐसी गतिविधियां सामने निकल कर आती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या आपका धर्म लेगा, या उस बात पर कहीं ना कहीं आगे चलकर उस पर एक्शन लेने की बात करेगा, या उससे पीछे हटकर उसको बचाएगा? आप इस पर जवाब दीजिए अवधेश जी। हाँ बिल्कुल एक्शन लेंगे हम, और एक्शन लेना भी चाहिए। तो फिर काजी जी इस बात को मान भी नहीं रहे, नकार भी रहे और किसी एक्शन के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं। चलिए काजी अनस जी, बहुत जिम्मेदारी से ये सवाल मैं आपसे फिर से पुनः दोहरा रही हूँ कि जिस तरीके से अवधेश पुरी जी कह रहे हैं कि अगर ऐसी गतिविधियां, जिस तरीके से राघव ने सवाल किया, उनने साफ तौर पर ये स्वीकार किया कि अगर हिंदुस्तान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई होती है किसी मंदिर में या फिर किसी स्कूल में, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। फिर आप क्यों नहीं, आखिर एक अच्छे सच्चे हिंदुस्तानी के नाते ये कह रहे हैं कि अगर एक मदरसे में ये गतिविधि हुई है तो आगे कहीं ऐसी गतिविधियां ना हो, इसके लिए हमें इस पर पटाक्षेप करने की जरूरत है, और ऐसे मदरसे अगर वाकई संचालित किए जा रहे हैं तो उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसमें गलत क्या है? कोई भी गलत काम कर रहा है, मैं गलत काम कर रहा हूं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर जो भी गलत काम कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक मामले को लेके उसको आप मिसाल बना के और आप सबको बदनाम करना शुरू कर दें, पूरी इंसानियत को आप शर्मसार करना शुरू करें, पूरे इंसानों को बुरा कहना शुरू कर दें, पूरे मुसलमानों को बुरा कहना शुरू करें, सारे मदरसों को बुरा कहना शुरू करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ मैंने आपको खुद कहा कि अगर कोई नारे लगा रहा है, जब आप ये बताइए मदरसों में सारे जहाँ अच्छा है, काजी साहब सुन लीजिएगा, एक सवाल सुनीता जी आप इनसे पूछिए। काजी साहब, काजी साहब, परेशानी तो आप इल्जाम लगाना है बिल्कुल एटीएस ने साफ कहा है कि वहां से आतंकवादी गतिविधियों की पूरी तैयारी हो चुकी थी। एक सवाल काजी साहब से मैं देखिए आपके थ्रू पूछ लेना चाहता हूं। आपने शुरू में कहा कि आपके जो धर्म के लोग हैं इंसानियत को बढ़ावा देते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। काजी साहब बस इतना बता दीजिए कि आपको अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा है क्या?
अरे साहब क्यों नहीं होगा? आप ये ये जो- सवाल मुझसे कर कैसे सकते हैं? सुनिए, मैं बस मेरे सवाल मेरे बस खून सवाल के अंदर, सवाल मेरे ये पहला अंदर जो सवाल इसलिए मोहब्बत कहा कि है दूसरा सवाल आपसे हिंदुस्तान पूछा जा के सके, लिए, दूसरे वो आप सवाल उसके दूसरा ऊपर सवाल शक कर सुन रहे लीजिए हैं। काजी साहब। सुनिए, ना ही आपसे आपके धर्म से हमें कोई दिक्कत है, मोहब्बत को आप बढ़ावा दीजिए, मोहब्बत को हम बढ़ावा देते हैं, मोहब्बत से इस वतन को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन जब आपको अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, तो ये भी तो आप ही की सुरक्षा व्यवस्था से ये चीजें सामने निकल कर आई है काजी साहब कि वहां मदरसे से आतंकवादियों को बाहर निकाला गया, पकड़ा गया, वहां से संदिग्ध गतिविधियां पाई गई। तो इसको आप मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं काजी साहब? तो पाकिस्तान को चुनौती देने वाले लोग हैं, हम तो पाकिस्तान के हमेशा मुखालिफ रहे हैं हम लोग। तो अब आप ये बताइए कि अब आप ही हमसे इस तरीके का सवाल करेंगे? घर के लोगों से ही आप ये सवाल करेंगे तो फिर कैसे होगा? जितना देश ये आपका है उतना ही मुसलमानों काजी का साहब, भी। अगर आप सारे सवालों का एक जवाब अगर आप देते कि आखिर वाकई कहीं किसी मदरसे में ये पहली घटना हुई है और ऐसे अगर किसी और मदरसे में आतंकवादी घटनाएं होती है तो बिल्कुल उसे रोका जाना चाहिए, ये बेहद जरूरी है, तो शायद आपसे इतने सवाल नहीं होते। देखिए, घटनाएं अगर होती हैं, एक बात समझ लीजिए, घटनाएं सब जगह होती हैं, अलग जी। अलग होती हैं, घटनाएं बहुत सारी होती हैं। सारी घटनाओं को अगर आप सिर्फ एक जगह जोड़ के आप ये बताइए मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ, इसका जवाब दीजिए आप मुझे, इसका जवाब दीजिए। जी, हैं? इसके लिए आप जिम्मेदार ये कौन मत था? कीजिए, आप एक घटना हुई है आप ये जवाब दे दीजिए। आप मुझसे जो कहा गया कि सारे मदरसों में जिहादी तालीम दी जाती है, उस पे मैं बोला। आपने उस पे मैं सवाल बोलूंगा, सही नहीं हमेशा सुना बोलूंगा काजी कि साहब। आप सारे साफ तौर मदरसों पर को- मैंने कहा कि अगर आगे भी इस मदरसे प्रकार की की- कोई आतंकवादी घटनाएं पाई जाती हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ अगर इस तरीके से कोई षड्यंत्र किया जाता है तो ऐसे मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। यहाँ सारे मदरसों की बात नहीं हो रही है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा कोई सा मदरसा नहीं है जी, हिंदुस्तान बिल्कुल के साफ अंदर। नकार रहे हैं और आप। अगर ऐसा है ATS की तो कार्रवाई को कानून है, नकार उसके रहे हैं। चलिए कानून- चलिए काजी अनस साहब, कानून- काजी अनस साहब, कानून है ना। काजी आप अनस यहाँ साहब, देखिए, आपका ये बहुत बहुत फैसला शुक्रिया सारे हमारे मदरसों- साथ जुड़ने के लिए और अपने तरफ से मदरसे के बच बचाव में जिस तरह से आपने बात रखी और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम को भी आपने कहीं ना कहीं नकार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अदेश पुरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।